हेलो जी, नमस्कार। मलांस पिटारा में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी आप लोगों की दुआओं से, परमात्मा की दया से बहुत अच्छे हैं। कई दिनों के बाद आज एक और बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ बार बार, मेरी स्वाध्याय की रीडिंग की आदत है और ये कहानी मेरे सामने आई और दिल को छू गई, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं। और ये जो है ना, बहुत ही प्रैक्टिकल स्टोरी है जो आज के जीवन में सबके साथ कहीं ना कहीं, ऑफिसेज में, घर में, सोसाइटी में, कहीं ना कहीं सबके साथ घटित होती है। तो बने रहें मेरे साथ एंड तक और सुने। छोटी सी स्टोरी, ज़्यादा लंबी नहीं है लेकिन बड़ी सार्थक और सार गर्भित है। तो एक व्यक्ति था, वो एक मुर्गा खरीद लाया और उसका इरादा था उस मुर्गे को मार के और पका के खाने का। तो उसने अगले दिन मुर्गे से कहा कि तू सुबह बांग नहीं देगा, अगर तूने सुबह बांग दी तो मैं तुझे मार के खा जाऊंगा। मुर्गे ने कहा ठीक है। तो अगली सुबह हुई। अब देखो, मुर्गे की आदत होती है, जो उसकी एक इनहेरिटेंस है उसके अंदर ये चीज़, कि मुर्गा सुबह जब उठने का समय होता है 4 बजे, तो मुर्गा बांग देता है, मुर्गा बांग देकर उठाता है। तो ये उसके जीन्स में है। तो मुर्गे को हुआ कुछ की भी, लेकिन उसको कंट्रोल करना था, मरने से डर लगता था। मुर्गे ने बांग नहीं दी, लेकिन मुर्गा जो है अपने पंख फड़फड़ाता रहा, क्योंकि वो उठती ना उसके अंदर लहर सी कि मैं बांग दूँ, उसको कंट्रोल कर रहा था, तो वो पंख फड़फड़ाने लग गया। तो उस व्यक्ति ने देखा कि ये अपनी बांग को रोकने के लिए पंख फड़फड़ा रहा है। तो सुबह उसने कहा उस मुर्गे को कि कल सुबह तू अपने पंख नहीं फड़फड़ाएगा बांग देने के समय पे। अगर तूने पंख फड़फड़ाए तो मैं तुझे मार के खा जाऊंगा। अब मुर्गे को फिर अपनी जान बचानी थी कि चलो कोशिश करूंगा, पंख नहीं फड़फड़ाऊंगा। तो अगले दिन सुबह मुर्गे ने ये बातें याद रखी और उसने अपने पंख नहीं फड़फड़ाए, कंट्रोल करता रहा अपने ऊपर। लेकिन अंदर तो उठ रहा था वो बांग देने के लिए। पहले दिन पंख फड़फड़ा के अपने आप को शांत किया, तो उसने अगले दिन उस दिन क्या किया कि वो अपनी गर्दन को ऊंची करता रहा उसको दबाने के लिए। तो उस व्यक्ति ने देख लिया कि ये अपनी गर्दन ऊपर नीचे कर रहा है। तो सुबह उसने कहा मुर्गे से कि कल से ना तू अपनी गर्दन भी नहीं हिलाएगा, अगर तू अपनी गर्दन हिलाएगा तो मैं तुझे मार के खा जाऊंगा। तो अगले दिन फिर सुबह हुई, मुर्गे ने अपनी गर्दन भी नहीं हिलाई, क्योंकि उसे अपनी जान बचानी थी। तो उस व्यक्ति ने देखा कि तू जो जो कहता जा रहा है, ये उसके ही अनुसार जो है समर्पण करता जा रहा है, अब इसका क्या करूं मैं? इसने तो सारी बातें मेरी आसानी से मानता चला गया। तो उसने कहा कि कल तूने ना मेरे लिए अंडे देने हैं, और अगर तू अंडे नहीं देगा तो मैं तुझे मार कर खा जाऊंगा। अब उस पूरी रात जो है मुर्गा रोता रहा, और व्यक्ति ने देखा कि हाँ, मुर्गा रो रहा है। तो व्यक्ति ने पूछा कि क्यों, क्या बात है, मरने के डर से रो रहा है? तो देखिए मुर्गे ने कितनी सार्थक बात कही। मुर्गे ने कहा कि मैं मरने के लिए नहीं रो रहा, मैं सिर्फ अंडे न देने की वजह से मरने के लिए रो रहा हूँ। इससे अच्छा तो मैं बांग देकर ही मर जाता, क्योंकि बांग जो है मेरी पहचान है और मेरी अस्मिता है। मुर्गे ने कहा कि तुमने जो कुछ कहा मैं त्याग करता गया, समर्पण करता गया, लेकिन जिसका इरादा ही मारने का हो, उसके सामने त्याग और समर्पण नहीं, संघर्ष करके ही जान बचाई जा सकती है, जो मैं नहीं कर सका। तो देखिए, ये बात मुर्गे की नहीं है, ये तो एक कहानी है। ये हम सभी के लिए है इस लाइफ में, चाहे हमारा कोई भी रिश्ता हो, चाहे कोई परिवार में है, चाहे समाज में है, चाहे हमारे ऑफिस में है, नौकरी में है, कहीं भी है। हर कोई एक दूसरे को दबाने की, मिटाने की कोशिश करता है कि किस तरह मैं इसको नीचा दिखाऊं, किस तरह मैं इसको लेट डाउन करूं, किस तरह मैं इसको झुकाऊं, किस तरह इसको ख़त्म कर दूं। हर रिश्ते में चलता है ये, कहीं भी आप देख लीजिए, सबकी कंप्लेंट्स होती है। भाई भाई की होती है, माता पिता की होती है, पति पत्नी की होती है, ऑफिसर बॉस और सबॉर्डिनेट्स के बीच में होती है, पड़ोसी पड़ोसी में होता है, सब में होता है।
कि तुम जितना झुकते जाओगे ना, लोग उतना ही जो है आपको फॉर ग्रांटेड लेते चले जाएंगे। और ये कहावत भी सुनी है ना कि सीधे पेड़ जो होते हैं ना वो जल्दी काटे जाते हैं, टेढ़े मेढ़े पेड़ों को कोई नहीं छेड़ता। घर में भी होता है अक्सर कि मान लो दो लड़के हैं, एक शरीफ है एक अनाड़ी सा है, जवाब दे देता है घर वालों को, बहुत ही गुस्से वाली प्रवृत्ति है, किसी की बर्दाश्त नहीं करता, सहन नहीं करता, उपद्रव कर देता, तो उससे हर कोई बचता है कि इसको नहीं छेड़ना है। और जो शरीफ है वो पिसता रहता है, वो सबकी उठता रहता है, सबके लिए त्याग भी करता रहता है, लेकिन जो उदंड है, जो शरारती है, जो किसी की नहीं सुनता है, जो आज्ञाकारी नहीं है, उसको कोई नहीं छेड़ेगा और वो मज़े से सर्वाइव करता रहता है। गली में देखे ना हमने, एक कुत्ता, बड़ा कुत्ता, और वो छोटे छोटे कुत्तों को भौंकता रहेगा, गुर्राता है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से, और जब तक वो उसके आगे आगे चलते रहेंगे ना वो भौंकता रहेगा और गुर्राता रहेगा। लेकिन एक बार अगर किसी छोटे कुत्ते ने भी पलट कर उसके सामने गुर्रा दिया तो वो मुंह फेर के चुपचाप चल लेता है। तो ये वही बात आ जाती है। कुत्ते का तो मैंने वैसे एग्जाम्पल दिया है आप लोगों को, इसको अदरवाइज़ मत लेना, एग्जाम्पल दिया है मैंने कि कमज़ोर को हर कोई दबाना चाहता है, लेकिन कमज़ोर भी अगर एक बार आवाज़ उठा दे अपने आत्मसम्मान के लिए, सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए, तो सामने वाले को लगता है कि हाँ ये अब बर्दाश्त नहीं करेगा, सुनेगा नहीं। तो अपने अस्तित्व, अपनी अस्मिता, अपने आत्मसम्मान के लिए, उसको बचाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए अगर हमें संघर्ष भी करना पड़े तो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे हमारा वो कोई भी रिश्ता हो। कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। एक बार आप अपना जो नटशेल, जो डेकोरम बना लोगे कि भी मुझे ये पसंद है, ये मैं यहाँ तक बर्दाश्त कर सकता हूँ, ये मेरी लिमिट्स हैं, तो व्यक्ति वहीं तक आपको परखता है। और यदि आप लिबरल होते जाएंगे कि कोई बात नहीं, छूट देते जाएंगे, दूसरे को अधिकार देते जाएंगे कि वो आपके ऊपर हावी होता रहे, तो फिर आप दबते चले जाएंगे। ये हर रिश्ते में चीज़ लागू होती है। तो इसलिए अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट ना गंवाएं। इसको कई बार लोग ईगो भी कह देते हैं। ईगो और सेल्फ़ रिस्पेक्ट में ना थोड़ा सा एक लाइन का फ़र्क होता है, इतना सा, थोड़ा सा फिसलते ही वो ईगो में आ जाता है सेल्फ़ रिस्पेक्ट। लेकिन सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो है अपने लिए होता है, अपने आत्मसम्मान के लिए होता है, अपने गौरव के लिए होता है। वहाँ समझौता बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसके लिए अगर कोई आपको बहुत ही ज़्यादा दबाने की कोशिश करता है तो आप खड़े हो जाइए और डटकर मुकाबला कीजिए। लास्ट में बर्दाश्त करते करते एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि आप फिर वहाँ से वापस नहीं आ सकते हो। फिर आपकी मजबूरी बन जाता है हर चीज़ को बर्दाश्त करना, चाहे कोई अत्याचार हो रहा है, चाहे आपके साथ कोई ऐसा बदसलूक हो रहा है, या आपके पास साथ समानता का व्यवहार नहीं हो रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है। अगर आप उसको शुरू में एक थोड़ा सा ब्रेक लगा देंगे ना, तो वहीं से आपकी लाइफ जो है वो बहुत ही स्मूथ हो जाती है बिल्कुल। और देखा है हमने सोसाइटी में शरीफ बंदे जो हैं, वो कहते हैं ना कि शर्म वाला शर्म से डरता है और बेशर्म सोचता है कि भी तेरी वजह से डर गया है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो व्यक्ति शर्म वाले होते हैं, जो झुकना जानते हैं, लेकिन उतना झुको जितना ज़रूरी है। इतने भी मत झुको कि कोई आपके सिर पे से उतर जाए या आपके सिर को कुचल के उतर जाए। इतना आप अपने अंदर सेल्फ़ रेस्पेक्ट ज़रूर जीवित रखें। अगर आप समाज में अपना मान सम्मान चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं और गर्व से अपना सिर ऊंचा करके जीना चाहते हैं। और ये लड़ाई ना स्वयं को ही लड़नी पड़ती है। ये लड़ाई हमारे लिए कोई दूसरा नहीं लड़ सकता। इसके लिए हमें खुद ही स्टैंड लेना पड़ता है। अपने मान सम्मान के लिए, अपने प्रतिष्ठा के लिए हम खुद डटें। कोई बात नहीं, एक बार बुरे बन जाएंगे, लेकिन आगे के लिए तो रास्ता बड़ा आसान हो जाता है। एक लीक पड़ जाती है और फिर देखो, लीक बनानी बहुत मुश्किल होती है। लीक बोलते हैं एक रास्ता, लीक निकालनी बहुत मुश्किल होती है। जब वो लीक बन जाती है ना, फिर आपके लिए आगे की पूरी लाइफ बड़ी स्मूथ हो जाती है। तो शुरू में ही एक बार थोड़े से बुरे बन जाइए। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि आप अनाड़ी बने, अपने संस्कार ना छोड़ें। कोई आपकी तरफ इज्जत से एक कदम बढ़ता है तो आप 2 कदम बढ़ें, और अगर कोई 1 कदम पीछे हटता है तो आप 4 कदम पीछे हट जाएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि उनकी ज़्यादतियों को बर्दाश्त करो, उनका अपमान
बर्दाश्त करो, ऐसा हरगिज़ भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये सभी रिश्ते हमारे, चाहे घर के हैं, चाहे समाज के हैं, चाहे हमारे ऑफिस के हैं, कहीं के भी हैं, गिव एंड टेक होता है। आज एक छोटा बच्चा भी मान सम्मान चाहता है, तो अपने रिश्तों को मधुर बनाए रखने के लिए सिर्फ उतना ही त्याग और समर्पण करें जितना ज़रूरी है। जब लगे कि अब ज़्यादती हो रही है तो आवाज़ उठाएं, संघर्ष करें और अपने अस्मिता, अपनी प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान के लिए डटकर मुकाबला करें। तभी आप समाज में एक बुलंद आवाज़ के साथ, एक इज़्ज़त के साथ, मान सम्मान के साथ सर्वाइव कर सकते हैं। तो मुर्गे का एक एग्जाम्पल था, कहानी बहुत शिक्षाप्रद है और आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगेगी और सब अगर इन बातों को फॉलो कर लें। देखिए, एक बात हमने भी सीखी है कि किसी के ऊपर अत्याचार करना जो है वो पाप होता है, लेकिन अत्याचार को बर्दाश्त करना भी एक पाप है। क्यों बर्दाश्त करें हम अत्याचार? अगर हम अत्याचार बर्दाश्त करते जाएंगे तो हम एक गलत चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, उस चीज़ को रोकना पड़ेगा। और अगर बर्दाश्त करते रहेंगे, शरीर बनते जाएंगे तो हम एक गलत चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऐसा ना होने दें, अपने लिए आवाज़ उठाएं, मजबूत बने, सशक्त बने और हंसी खुशी ज़िंदगी सर्वाइव करें। सबका मान सम्मान करें। सभी, मैं तो कहती सभी जीव जंतुओं का दिल में दया, प्रेम, इज़्ज़त होनी चाहिए सबके लिए। सभी जीव भगवान की बनाए हुए हैं, क्रिएचर्स हैं, कृति है, कलाकृति है भगवान की। सबको अच्छे से सहेजें। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो जल्दी जल्दी चैनल सब्सक्राइब करें और जिन्होंने कर दिया उनका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं कोई ऐसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।